पटना पुलिस ने हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने के मामले में गौरीचक के उस्फा इलाके के राजू महतो के घर पर छापेमारी की। यहां से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल, 4 कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 2,51,000 कैश व बैंक के पासबुक को बरामद किया है। हालांकि इस मामले में संलिप्त राजू महतो और प्रेमचंद्र महतो फरार हो गए हैं। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के उस्फा गांव के एक मकान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विदेशी पिस्टल समेत भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी। इसकी जानकारी देते हुए सदर एएसपी संदीप सिंह ने बताया कि पटना में विवादित जमीन खरीदने वाले गिरोह का पता चला था, जो इन दिनों हथियारों की तस्करी के धंधे में भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गैंग इस इलाके में ऐसी जमीन को टारगेट करता था जो विवादित होता था। सदर एएसपी संदीप सिंह ने कहा कि हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने के मामले सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरीचक के उस्फा इलाके के राजू महतो के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 4 कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 2,51,000 कैश व बैंक के पासबुक को बरामद किया है। हालांकि इस मामले में संलिप्त राजू महतो, प्रेमचंद्र महतो फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस इस गैंग के सदस्यों को भी चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कोई आदमी है वो बाहर से आर्म्स को स्मगल कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है, तो हमने सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी। उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया तो पता चला कि ये जो है सूचना जो आदमियों का था, ये गौरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, जिंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये, कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनिशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग जमीन दलाली का काम करते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का और इसी का जो भूतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उसका गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है केस का खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे, तो उसका सीजर हुआ। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हुई, 3 लाख से ऊपर ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी कल में परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी डिपोजिशन था कहाँ ये लोग कर रहे थे। तो फिलहाल जो है ये सभी जो कुल की क्या कुछ बरामद किए हैं? कुल एक जो हमने सीजर लिस्ट है उसमें 4 पिस्टल हैं। उनमें से एक पिस्टल जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक है, इटालियन वेपन जैसे होता है उसकी कॉपी है। एक पीस रिवॉल्वर है जो थोड़ा पुराना हो गया है। जो टोटल 9 पीस जो है गोली वो 7.65 वाली है और 315 बोर वाली जो 6 पीस है। जो यूज्ड किए गए कारतूस हैं वो 8 पीस हैं। जो सूखा है जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि कट्टे वाला जो वेपन रहता है वो है। इसमें एक खाली मैगजीन भी है, 2,51,000 रुपया है, 2 पासबुक हैं, आधार कार्ड बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं, छोटे छोटे जो टैबलेट बटन
वाले फ़ोन होते हैं, तो आमतौर पे इन मोबाइल्स का फ़ोन यूज़ किया जाता है। जब किसी से रंगदारी मांगते हैं ये लोग, तो वो फ़ोन यूज़ करके उसी में रख देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोग वहाँ से सीज किए। सर काफी चैलेंजिंग रहा होगा कहीं ना कहीं एक मकान में कहीं ना कहीं जिस तरह से एमिनेशंस रखे हुए हैं और वहाँ पुलिसकर्मी का कार्रवाई हुआ है। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्योंकि कभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंक्रीट नहीं होती है, इंफॉर्मेशन बहुत वेग रहता है कि फलाने गांव में कुछ ऐसा हो रहा है, उसको पहले वेरीफाई करवा के उसमें अपना सूचना तंत्र का यूज़ करके पिन पॉइंट करना कि हाँ यही आदमी हो सकता है या यही सस्पिशियस है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये इसमें हमको कम से कम मैं कहूँगा कि 3 से 4 दिन हमको इस केस में लगे हैं, जिसके क्रम में ही क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आती है वो बंदे ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके पुलिस के ही बंदे हैं, तो ये जो है डिफिकल्ट टास्क तो है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन ये है कि ऐसा ये केस में जो बरामदगी हुई है, इससे हम लोगों को ये रीड मिला है कि इस धंधे में जो है ये जो लोग हैं और जिस प्रकार से ये फैला हुआ है, ये अपने आप में चौंका देने वाला है। इसमें कोई हिस्ट्री सीक्रेट भी है सर? अभी तक तो नहीं है। ये नॉर्मल टाइप के लोग हैं, नॉर्मल टाइप का जो व्यापार या धंधा होता है वो कर रहे थे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में